तो बच्चों आज हम लोग अपने पिछले दिन का गेय द्वारा रचित यात्रा वृतांत जो हम लोग पढ़ रहे थे, बहता पानी निर्मला क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड, उसका शेष भाग आगे बढ़ाएं। तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक ने दो तरह की बातों के बारे में बताया था अपनी बात में कि किस तरीके से यात्रा करना चाहिए। जो आम तौर पर सभी लोगों की यात्रा का तरीका होता है वो क्या कि छुट्टी ले ली, ठीक है ना, कहाँ जाना है ये तय कर लिया, डाक बंगला बुक कर लिया, सारी चीज़ें हो गई और वहाँ गए और वहाँ से खुशी-खुशी एक्साइटेड तरीके से लौट आए। दूसरा तरीका उन्होंने बताया था कुछ ऐसा भी होता है कि सोचो कहीं और जाने का और जब जाओ तो कहीं और निकल लो। अब लेखक कहते हैं कि अब तीसरा एक और तरीका है और वो क्या है? अपनी भी कुछ बातें कहूँ, मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ, ठीक है ना? वो दूसरा तरीका क्या है? आप समझ ही गए होंगे, जब निकलता ही हूँ तब एक तीसरा तरीका भी अख्तियार करता हूँ। मेरा ये थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा आदमी हट के हूँ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जैसे कहा तो सबसे कि बम्बई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो तय कर लिया कि नैनीताल जा रहे हैं। जैसे ही हावड़ा स्टेशन पहुँचे, तय कर लिया नहीं, नहीं बम्बई नहीं जाएँगे, नैनीताल जाएँगे। और फिर जब ट्रेन में बैठने का टाइम आएगा, नैनीताल का ट्रेन आ जाएगा तो बोलेंगे नहीं, नहीं यहाँ भी नहीं जाएँगे। चलो, हिमालय के भीतरी प्रदेशों में चले जाएँगे। और इस तरह जा निकले शिलांग, कहीं और पहुँच गए। तो सोचा बताया किसी और को कि कहीं जा रहे हैं और जब गए तो कुछ और प्लान कर लिया और जब चले गए तो वहाँ से कहीं और को चले गए, यात्रा जब शुरू किए तो। अब एक ऐसी घटना बता रहे हैं वो, कह रहे हैं कि शिवसागर से आगे सोनारी के पास, शिवसागर असम में है, सोनारी भी, उसके पास एक डीखू नदी की बाढ़ में कैसे मैं फँस गया था इसी वजह से। ये जो मेरा तरीका है कि सोचा कहीं और जाऊँ कहीं और, बताऊँ कहीं और। तो डीखू नदी के पास कैसे मैं फँस गया था एक बार उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है ना, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। एक कील की वजह से राज्य खो जाता है बोलने का मतलब कि समझा भी रहे हैं उसको, यों कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा जख्मी और घोड़ा जख्मी तो लड़ाई में राजा का हाथ हार, लड़ाई जब हार जाएगा राजा तो राज्य चला जाएगा। तो ये जो घोड़े का नाल होता है, तुम लोग देखोगे घोड़ों के जो नाखून होते हैं हूव्स कहते हैं उसको हम लोग। तो हूव्स पे एक इस तरह के शेप का यू शेप का एक नाल लगा रहता है लोहे का, ताकि उसके नाखून घिस ना जाएँ। वो चलता है तो टक टक की आवाज़ आती है लोहे की वजह से। तो अगर नाल ना ठोका गया हो और लड़ाई के मैदान में घोड़ा दौड़े तो नाल कहीं निकल गया तो घोड़ा डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा और उसकी वजह से राजा लड़ाई हार जाएगा और हार जाएगा तो राज्य चला जाएगा। तो इसी वजह से कहावत बना हुआ है। तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ। हमारे पास छीनने को राज्य तो था नहीं, मैं यहाँ राजा नहीं था और ना ही मेरा कोई राज्य था जो छीन जाएगा। तो था क्या भाई? अब हुआ ये दांत मांजने का एक ब्रश, मेरे लिए राज्य की बात यही है कि दांत मांजने का एक ब्रश था और क्या, मोटर की एक मामूली सी ढिबरी, मोटर का जो पेट्रोल या डीजल डालने का टैंक जो होता है उसका जो ढक्कन होता है उसकी चूड़ी मिस हो गई थी, उसको ठीक करवाना था। कैसी मुसीबत में मुझे ला के डाल दिया ये टूथब्रश और ये मोटर की ढिबरी। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी। असम के पुराने राजा लोग कहे जाते थे अहोम, उन लोगों की पुरानी राजधानी है सोनारी। नाम सुन के ही मेरा लालच आ गया था और मैं सोनारी पहुंच गया था। शिवसागर से कोई 18 मील दूर, शिवसागर से 18 माइल्स ऑफ, 18 माइल्स का मतलब हो गया कम से कम 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर दूर। असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है, सुबनश्री, सोना भारती वगैरह। असम को भी सोनार असम, सोने का असम कहलाता है ये सोनम, सॉरी ये असम, ठीक है ना। इसको सोने का असम कहते हैं भाई, जैसे हम लोग बांग्ला को नहीं बोलते हैं हमारा सोनार बांग्ला, तो सोनार असम। बरसात के दिन थे। अब ये जो नाम था ना सोनारी, यहाँ भी मैं अट्रैक्ट होके ही गया था। सोनारी, सोना नाम सुन के लगा क्या है भाई, सोना सोना जैसा दिखेगा, पहुंच गया। जब वहां गया तो बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था, ठीक है ना। तो घूमने निकला था मैं सोनारी से, कहाँ निकला, शिव सागर। अब शिव सागर पहुंच गया 18 मील दूर, जहाँ ठहरा था सोनारी में, और पहुंच गया शिव सागर में
गाड़ी लेकर के चलो घूम के आते हैं। घूमने मतलब जिसके पास गाड़ी रहती है भाई घूमने 18 माइल दूर चला गया। जब लौटने का टाइम हुआ तो देख रहा हूँ नदी में बाढ़ आ गई है भाई। और वो नदी का जो बाढ़ था, एक तरफ से पानी आ रहा था और बीच में रास्ता। अब नदी का पानी इधर से रास्ते तक के लेवल में आ गया था। मैं थोड़ा सा इस बात को अवॉइड किया। शिव सागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत का ब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था। मोटर की ढेबरी भी ठीक करवा लूं, उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था। वैसे ज़रूरी काम तो नहीं था, इतना भी ज़रूरी नहीं था भाई। 4-5 घंटे में 4-5 बूंद गिर जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। या फिर हमारा वो टूथब्रश इतना तो नहीं घिस गया था कि दांत ही नहीं मान सकेंगे। फिर भी मैंने सोचा कि चलो अब जब इतनी दूर हैं, सोनारी से शिवसागर आ ही गए हैं, तो चलो ठीक करवा लेते हैं। तो फिर इसमें कोई 2 घंटे लग गए। चूड़ी ठीक करवाया टैंक का, और 3 घंटे बाद जब वापस, उसके बाद फिर खाना खाने बैठ गया। खाना खाने में भी 1 घंटा चला गया। तो 2 घंटा वो सब काम करवाने में और 1 घंटा खाने में, 3 घंटा चला गया। और उसके बाद जब लौटा वापस जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए? सोनारी। तब देखता हूँ क्या कि 3 घंटे के अंदर पानी इतना बढ़ गया था कि अब रोड के ऊपर से इस पार जा रहा है, इस पार से इस पार जा रहा है। अब पानी गहरा नहीं होगा, मैंने सोचा कि भाई चलो पानी इतना गहरा तो नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले देख के गया था, 3 घंटे पहले तो नीचे था लेवल, अभी जस्ट ऊपर आया होगा। फिर भी पूरा समंदर जैसा लग रहा था, एकदम पूरा लेवल, रास्ता गायब। अब रास्ते के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए थे, उन्हीं पेड़ों से मैं अंदाजा लगा रहा था कि बीच में रोड है। अब मैं आगे बढ़ने लगा कि चलो भाई सोनारी चलते हैं, इसी पानी में ही निकल पड़ते हैं। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी, और पानी का इतना जोर फोर्स था कि मेरे मोटर कार को भी धक्का मार मार के खिसका दे रहा था थोड़ा। मैं पेड़ों को देख के अंदाजा में गाड़ी चला रहा था, आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर आगे गया तो देखा सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, पेड़ों पर काई लग गई थी ग्रीन ग्रीन, और सांप वगैरह पेड़ों पे लिपटे हुए थे, बहुत सारे पेड़ों पे। होता यूँ है कि जब सांप तो मिट्टी में बिल बना के रहता है, जब बाढ़ का पानी आता है तो बिल में पानी भरने लगता है, तो सांप वगैरह व्याकुल होकर के जान बचाने के लिए बाहर निकल आते हैं, और जो ऊंचा जगह देखते हैं उससे जाके लिपट जाते हैं। मैंने लौटने का निश्चय कर लिया। फिर मैंने देखा कि भाई अब आगे जो था ना रास्ता, वो 2-3 माइल्स तक बहुत नीचे जा रहा था, मतलब रास्ता थोड़ा स्लोपी था, नीचे जा रहा है। तो पानी की गहराई तो और बढ़ जाएगी नेचुरली, मेरी मोटर कार डूब जाएगी। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं बाबा, आगे जाना ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। किधर? शिवसागर वापस। मैंने लौटने का निश्चय कर लिया। सड़क तो दिख नहीं रही थी, अंदाजा से ही बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था, बीच में रास्ते पर। गाड़ी को अगर मैं मोड़ता वापस, मुंह गाड़ी का जो फेस है वो टर्न करने के लिए, तो गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा, पहले इधर राइट ले आओ, फिर राइट से बैक ले आओ, तब तो। अब ऐसे करने में डर था कि कहीं मोड़ूंगा और कहीं पता नहीं चला और मेरे गाड़ी अगर आगे या पीछे कहीं रास्ता छोड़ के गिर गई तो। इसीलिए मैं बैक गियर में गाड़ी को खींचता लेके चला गया, बैक गियर लगाया और 2.5 मील तक गाड़ी चलाते हुए ले गया पीछे। जब ऊपर तक थोड़ा गया रास्ता, तब देखा थोड़ा रास्ता ऊंचा दिखाई दिया, रास्ता दिखाई दे रहा है। फिर तब वहाँ मोड़ा, गाड़ी को मोड़ा, और मोड़ कर फिर पता चला वहाँ पर कि शिव सागर से सोनारी को जाने के लिए एक और रास्ता है, चाय के बागान की तरफ से। चाय के बागान की तरफ से जाने का एक और रास्ता है, उधर सड़क भी अच्छी है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ बीच में नदी आती थी, डीखू नदी, डीखू। अब बीच में डीखू नदी पड़ती थी। मैंने सोचा कि चलो रिस्क लेते हैं, क्या पता वहाँ बाढ़ ना हो। नाव से पार करना होता था, लेकिन अब वहाँ सिस्टम ये था कि नौका लगा हुआ है, और नौके को पार, मतलब गाड़ी हो या बाइक हो या साइकिल हो, जो भी हो, वो नौके पे चढ़ा के पार करना पड़ेगा। नौके पे कैसे चढ़ाएंगे भाई? जैसे 2-3 नावों को एक साथ मिला दें, और मिलाने के बाद उसके ऊपर एक लकड़ी का तख्ता वगैरह ठोक दें, तो पूरा मैदान जैसा जगह हो जाएगा। उसके बाद फिर बड़ा सा तख्ता लगा के नौके पे, उस पर गाड़ी को चढ़ा के ले जाएंगे स्टीयरिंग की हेल्प से, और फिर नौका उस पार जाएगी। फिर वहाँ वैसे ही तख्ता लगेगा, फिर उतरेगा, उतर जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसी रास्ते चलें, क्योंकि मेरा सारा सामान तो मेरे डाक बंगले पे था, सोनारी पे। डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए निकला था, घूमने जा रहा हूँ, और आकर फंस गया सोनारी में, सॉरी शिवसागर में। शिवसागर में एक तो मोटर की ढिबरी कसवानी थी, दांत का ब्रश लेना था,
अब लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया, और वो भी नहीं लिया, जो ब्रश लेने आया था वो भी नहीं लिया, सिर्फ ढिबरी ठीक करवाया बस, और कुछ नहीं कर पाया। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसीलिए बाकी का आंसर अगले दिन हम लोग देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।